नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए पीपल सींचने की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक ननंद भाभी रहते थे। वो भाभी अपनी ननंद से बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि तू मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और अपने बच्चों की तरह पालना। बहू ने अपनी सास को इस बात का वचन दिया था कि वो उसका ख्याल अच्छे से रखेगी और वो अपना वचन अच्छे से निभा रही थी और वो अपनी ननद को अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस रही थी। वो उसे अपने बच्चों की तरह ही रखती, परंतु उसके खुद के कोई भी संतान नहीं थी। एक बार श्रावण का महीना आया तो भाभी पीपल सींचने के लिए जाती थी, तो भाभी को देखकर उसकी ननद भी उसके साथ जाती थी। फिर भाभी पीपल देवता से कहती थी, हे पीपल देवता, मुझे एक संतान दे दो। फिर वो ननद भी यही बोलती थी कि जो भाभी मांग रही है, जो भाभी को देंगे वो मुझे भी दे देना। फिर रोज यही बात होती थी और ननंद भाभी रोज सुबह सुबह पीपल सींचने जाते थे और फिर भाभी अपनी संतान के लिए बोलती थी और फिर वो ननंद भी यही कहती थी कि जो भाभी मांग रही है वही मुझे देना। देखते ही देखते वैसाख का महीना पूरा होने को आया। ननंद और भाभी की पूजा पाठ देखकर पीपल देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने भाभी को का वरदान दे दिया। परंतु वो उसकी ननंद को देखकर सोचने लगे कि मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दे दूं, ये तो कंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा मांगने से पीपल देवता ने उसे भी संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी पेट से हो गई और ननंद को एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उधर एक फलक में से ननंद को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब भाभी ने ननंद के हाथ में बच्चा देखा तो वो कुछ भी समझ नहीं पाई और उससे पूछने लगी कि ये क्या हुआ। फिर उसने अपनी भाभी से पीपल देवता के वरदान की सारी बात कह सुनाई। अब भाभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। अगर बाहर किसी को पता चल गया तो उसकी ननंद की बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर फिर भाभी ने उस ननंद से कहा कि ये बाहर बात तुम किसी को मत बताना, मैं सबको यही बता दूंगी, मेरे जुड़वा 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। और फिर उसने अपने पति को भी ये बात नहीं बताई। फिर भाभी एक दिन पानी भरने के लिए जाने लगी और ननंद से कहा कि तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें सुला देना। फिर ननंद भाभी के बच्चे को सुला रही थी कि उसका बच्चा जोर से रोने लगा। फिर उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बोली, बिना कांधे बाप के कांधे के तू कहाँ से आया है। बहन ऐसा बार बार बोल रही थी कि बिना बाप के कांधे वाला, बोल तू कहाँ से आया है। ये बात उसके भाई ने सुन ली और उसका भाई उसी वक्त घर पे आया और उसने वो बहन की सारी बात सुन ली। फिर उसकी पत्नी जब पानी भर के घर आई तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बहन बार बार ऐसा क्यों कह रही है। पहले तो उसकी पत्नी उस बात को टालने लगी, फिर वो उसकी बात सुन के नाराज हो गया। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, जो भी सही बात है वो सही सही मुझे बताओ, इसमें कुछ भी मत छुपाओ। फिर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात कह सुनाई और फिर वो भाई चिंता में पड़ गया और कहने लगा कि इस बात का अगर गांव वालों को पता चल गया तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा। ऐसा बोलकर उदास मन से वो उस बच्चे को लेके पीपल देवता के पास गया और बोलने लगा, हे पीपल देवता, आपने ये क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी परंतु आप तो सब कुछ जानते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया। फिर आपने मेरी कंवारी बहन को ऐसा वरदान क्यों दिया। और फिर उसने पीपल के चबूतरे पर उस बच्चे को रख दिया। फिर पीपल 2 हिस्सों में बट गया और वो बच्चा उस पीपल के पेड़ में समाहित हो गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
फिर एक दिन भाई भाभी ने अपने घर यज्ञ करवाने का सोचा। सभी गांव वालों को बुलाया गया और सभी इकट्ठे हुए और पंडित जी हवन करने की तैयारी करने लगे। फिर हवन में आग जलाई, परंतु वो आग जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला और बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी वो आग नहीं जल रही थी। ये देखकर सब चिंतित हो गए। और फिर गांव के ही किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि क्या तुम किसी को भूल रहे हो बहन बेटी, या किसी बड़े मेहमान को बुलाना भूल गए हो? फिर वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं तो किसी को नहीं भूला हूँ, मैंने तो सबको बुला दिया है। फिर पास ही के एक आश्रम से सभी वेदों के ज्ञाता एक ऋषि को बुलाया गया। फिर उन ऋषि को उसके परिवार वालों ने सारी बात बताई। फिर ऋषि ने अपना ध्यान केंद्रित किया और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया है, इसीलिए तुम्हारे हवन की आग नहीं जल रही है। फिर वो महात्मा बोले कि ये वही भांजा है जिसको तुम पीपल को सौंप आए थे। तो वो बोला, नहीं, मेरा कोई भांजा नहीं है। पर फिर महात्मा ने बताया, ये वही है जिसको तुमने पीपल में सौंप दिया था और पीपल देवता ने वरदान में उसे तुम्हारी बहन को दिया था। फिर उस भाई ने सारे गांव वालों को ये बात बताई। फिर सभी गांव वाले कहने लगे कि इसमें कौन सी शर्म की बात है जो तुम उसको पीपल के पास छोड़ आए। फिर सभी गांव वाले नगाड़ों और गाजों बाजों के साथ उसको लेकर सभी गांव वाले कहने लगे कि ये तो पीपल देवता का आशीर्वाद है। फिर वो नगाड़ों के बजाते हुए पीपल के नीचे पहुंचे और फिर उन्होंने वहां जाके पीपल देवता से प्रार्थना की, जिससे पीपल का पेड़ फिर से दो हिस्सों में बट गया और वो बच्चा पीपल से बाहर निकल आया। फिर वो गाजे बाजे के साथ और नगाड़ों के साथ धूमधाम से उस बच्चे को लेकर घर आए और फिर उन्होंने फिर से हवन किया। इस बार हवन में आग जल गई थी और उसकी लपटें बहुत ऊंची गई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि बैसाख मास में पीपल सींचने से अ, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। बुजुर्गों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और कुंवारों को अच्छे पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस महीने में पीपल सींचने का बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की वैशाख मास की पीपल पूजने की कहानी? कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की जय अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।